हेलो बच्चों। अरे, पॉलिटिकल साइंस प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही चेहरे क्यों उतर गए? टेंशन मत लो। आज की क्लास में हम इस प्रोजेक्ट का पूरा A to Z प्लान बनाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। रेडी हो ना? चलो शुरू करते हैं। सच बताओ, जैसे ही टीचर बोलती हैं प्रोजेक्ट बनाना है, दिमाग में एकदम से करंट रखता है ना। ऐसा लगता है ओ माय गॉड, ये क्या नई मुसीबत आ गई। कहाँ से शुरू करें, क्या लिखें, फाइल्स, रिसर्च, वीवा। बाप रे बाप, टेंशन मीटर सीधा 100 के पार। लेकिन 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 फिकर नॉट, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम इस प्रोजेक्ट के पहाड़ को बिल्कुल छोटे छोटे इजी पीजी स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। इतना सिंपल बना देंगे कि मैं प्रॉमिस करता हूं प्रोजेक्ट बनाने में मजा आएगा, सच्ची। राइट, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक सुपर टॉपिक चुनना। पता है ये क्या है? ये आपके प्रोजेक्ट की मूवी का हीरो है। और अगर हीरो ही दमदार होगा तो फिल्म तो सुपरहिट होनी ही है। तो देखो, ये हैं आपके 5 ऑफिशियल ऑप्शंस। ये मैंने नहीं, सीधा बोर्ड ने दिए हैं। चलो एक एक करके इनको आराम से डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इनमें से आपके लिए बेस्ट हीरो कौन सा है। टॉपिक नंबर 1 एकदम रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल काम है। अपने गांव की ग्राम पंचायत या अगर आप शहर में हो तो म्यूनिसिपैलिटी आखिर काम करती कैसे है। आपको एक डिटेक्टिव की तरह उनके काम की जांच पड़ताल करनी है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा। ओके, टॉपिक नंबर 2 बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। अपने एरिया की लोकल पॉलिटिक्स में महिलाओं का क्या रोल है। सोचना यह है कि क्या वो सच में पावर यूज कर पाती हैं या सिर्फ नाम के लिए वहां हैं। बहुत जरूरी सवाल है ये। टॉपिक नंबर 3 भी विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा है, लेकिन इसका एंगल थोड़ा अलग है। यहां फोकस है सरकारी स्कीम्स पर। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल की एक बहुत फेमस स्कीम है कन्याश्री प्रकल्पा, जो 2013 में आई थी। आपको स्टडी करना है कि इसका लड़कियों की लाइफ पर क्या असर पड़ा। और हाँ, इसी टॉपिक में एक और सुपर फेमस एग्जाम्पल है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 2015 में लॉन्च हुई थी। इसके रिजल्ट्स कैसे रहे, इस पर रिसर्च करना एक सॉलिड प्रोजेक्ट बन सकता है। चलो अब थोड़ा गियर चेंज करते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस यानी IR की तरफ। टॉपिक 4 में आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्टडी करनी है। आप कोई भी एक मेजर पावर जैसे अमेरिका या फिर कोई पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान या नेपाल चूज कर सकते हो और उनके साथ इंडिया के रिश्ते कैसे हैं ये बताना है। अगर न्यूज़ देखते हो ना तो इसमें बहुत मजा आएगा। और हमारा 5वां और आखिरी ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन। ये जो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, इसका इंडिया पर क्या असर हुआ है। जो आप जीन्स पहनते हो, जो फोन यूज करते हो, जो शोज देखते हो, सब ग्लोबलाइजेशन का ही तो इम्पैक्ट है। इसको एक्सप्लोर करना भी बहुत कूल हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन 5 में से बेस्ट टॉपिक कैसे चुने? इसके लिए मेरी 3 स्टेप सीक्रेट फॉर्मूला। स्टेप 1, इंटरेस्ट। वो टॉपिक लो जिसे पढ़ने में नींद ना आए, मजा आए। स्टेप 2, मटेरियल। पहले चेक कर लो कि उसके बारे में बुक्स या इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है भी या नहीं। और स्टेप 3, यूनिक एंगल। कोशिश करो कि अपने टॉपिक को एक नए तरीके से प्रेजेंट करो ताकि टीचर भी कहे वाओ। फैंटास्टिक। तो अब आपने अपनी मूवी का हीरो फाइनल कर लिया है। अब क्या करना है? अब हम उस मूवी की स्क्रिप्ट लिखेंगे, यानी प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान, उसका ब्लूप्रिंट। आपकी फाइल में क्या क्या होगा, चलो आओ देखते हैं। हर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। ये आपके प्रोजेक्ट का ना A1 मूवी ट्रेलर है, शॉर्ट, कैची और पढ़ने वाले को एक हिंट दे देता है कि आगे क्या क्या एक्साइटिंग आने वाला है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन टीचर को पहले ही इंप्रेस कर देता है। ट्रेलर के बाद आती है मेन स्टोरी, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट की बॉडी। समझ लो ये आपके प्रोजेक्ट का दिल है। सारी रिसर्च, सारे फैक्ट्स, डिटेल्स, एनालिसिस, सब कुछ यहीं आएगा। और हाँ, एक प्रो टिप, इसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखना ताकि पढ़ने में आसानी हो। और जैसे हर फिल्म का एक द एंड होता है, वैसे ही आपके प्रोजेक्ट का होगा कंक्लूजन। यहां आपको अपनी पूरी रिसर्च को समराइज करना है। आपने क्या सीखा, आपके फाइनल पॉइंट्स क्या हैं, सब कुछ एकदम शॉर्ट और पावरफुल तरीके से यहां लिखना है। और एक चीज जो अगर भूल गए तो नंबर कट सकते हैं, बिब्लियोग्राफी। भाई क्रेडिट देना जरूरी है। आपने इंफॉर्मेशन कहां से ली, किस किताब से, किस वेबसाइट से, सब कुछ यहां लिखना है। ईमानदारी फर्स्ट। इससे आपका प्रोजेक्ट एकदम प्रोफेशनल लगता है। चलो जी, प्लान तो पूरा तैयार है। अब टाइम है सबसे एक्साइटिंग काम का, यानी रिसर्च। अब थोड़ी जासूसी करने का टाइम आ गया है। चलो अपने टॉपिक के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढने निकलते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, हर स्टूडेंट एक जासूस होता है। आपका काम है सुराग ढूंढना, सच्चाई का पता लगाना। तो अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लो एंड गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन।
अब देखो, जासूसी दो तरह की होती है। एक है किताबी ज्ञान, यानी बुक्स और इंटरनेट से पढ़ लिया, और दूसरी जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है असली दुनिया की रिसर्च। मतलब अगर टॉपिक ग्राम पंचायत है तो सीधा सरपंच का इंटरव्यू लो, अगर विमेन एम्पावरमेंट है तो अपने एरिया की लेडीज से बात करो। इन दोनों का मिक्स आपके प्रोजेक्ट को सुपर डुपर स्ट्रांग बना देगा। वेल डन, रिसर्च हो गई, फाइल भी लिख ली। अब आते हैं द ग्रैंड फिनाले, यानी प्रेजेंटेशन। हमें फाइल को ऐसे सजाना है कि टीचर देखते ही खुश हो जाएं और फुल मार्क्स पक्के हो जाएं। ये नंबर मत भूलना, पूरे 20 नंबर का है ये प्रोजेक्ट। ये 20 मार्क्स आपकी फाइनल परसेंटेज को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। तो आखिरी स्टेप में कोई भी गलती नहीं करनी है। इट्स द फाइनल लैब बच्चों। ओके, सबमिशन से पहले ये मेरी फाइनल चेकलिस्ट जरूर फॉलो करना। नंबर 1, हैंडराइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 2, जहां जरूरत हो पिक्चर्स या चार्ट्स डालो। नंबर 3, अरे भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लेना। नंबर 4, कवर पेज पे नाम, रोल नंबर सब ठीक से लिखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम पे सबमिट कर देना। तो अब बताओ, आई हिम्मत? अब ये प्रोजेक्ट एक पहाड़ नहीं बल्कि एक एक्साइटिंग मिशन लग रहा है ना? तो अब प्रोजेक्ट फाइल उठाने के लिए तैयार हो? जाओ और फुल मार्क्स ले आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।